अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स ने आज का ही 78,679 के करीब देखने को मिला। फिर वहाँ से जो है वो इंडेक्स जो है पहले सेलिंग प्रेशर आया और फिर एक रेंज के अंदर ही हमें इंडेक्स जो है वो स्टक होता हुआ नज़र आया। इंडेक्स ने क्लोजिंग से पहले 78,500 के लेवल को भी टच किया दोबारा, लेकिन बार बार आज ड्यूरिंग द सेशन देखें तो 2-3 दफ़ा वहाँ से इंडेक्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। बार बार जब इंडेक्स 78,500 अबव जा रहा था तो वहाँ पे हम लोग को एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा था और क्लोजिंग हम लोगों ने 78,275 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 335 पॉइंट गेन करते हुए नज़र आया है। ये 3 दिन के नेगेटिव सेशन के बाद, 3 दिन नहीं, यहाँ तो हम लोगों ने 80,000 का लेवल टच होते हुए देखने को मिला था। बड़ी ज़बरदस्त इंडेक्स ने मूव बनाई थी, 8 पॉइंट प्लस हुए थे सिर्फ। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक नेगेटिव सेशन देखा 578 पॉइंट, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 291 पॉइंट, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स जो है पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग अगर देखें भी यहाँ पे तो इंडेक्स बिल्कुल सेम ही कैंडल है कल के मुकाबले में। कल नेगेटिव थी, आज पॉजिटिव है, लेकिन अपर वीक बनती हुई यहाँ पे नज़र आई है। यानी जो इंडेक्स में सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है वो इस तरह की सिचुएशन है कि वो जो एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा था, जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आइटम्स जो है वो ओवरसोल्ड कंडीशन में थे, वो आज यहाँ पे एडजस्ट होके दोबारा से 78,500 अबव उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हम लोग को देखने को मिली है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम कल के मुकाबले में बड़े ज़बरदस्त देखें, इंक्रीज होते हुए देखें। आज के सी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 219.547 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 130.431 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो 89.116 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 68.32% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। लेकिन इंडेक्स बार बार यहाँ पे 78,500 अब हम लोग को रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। कल की क्लोजिंग हम लोगों ने 78,000 बिलो देखी थी। आज इंडेक्स ने सुबह सुबह सपोर्ट ले लिया। अगर अदरवाइज इस लेवल को अगर नीचे इंडेक्स अगर होल्ड होता हुआ नजर आया आने वाले सेशंस के अंदर तो फिर हम लोग को दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। इंडेक्स की जो सपोर्ट है वो 78,900 है और इसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इंडेक्स की जो रेजिस्टेंस है वो 78,500 इनिशियल रेजिस्टेंस है और इसके बाद 78,740 से लेके 78,800 का लेवल है। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बात करूं तो इंडेक्स ने जिस दिन 80,000 का लेवल टच किया था तो उस दिन भी यहाँ पे हम लोग को 79,000 अबव क्लोजिंग नहीं देखने को मिली थी, 78,810 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। तो यहाँ अपर जो है वो 79,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और नीचे इंडेक्स जो है वो 78,000 77,900 को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कंसोलिडेशन के अंदर इंडेक्स जो है वो स्ट्राइक होता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग को इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। 77,930 बिलो, फिर हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट 77,300 के पास देखने को मिलेगी। अपसाइड के ऊपर 77,500 78,500 और 78,800। इसके बाद जो है वो 79,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होगा, लेकिन इंटरडे टर्म के ऊपर 79,300 जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी इंडेक्स को जो है वो सिचुएशन क्लियर हो तभी फिर जो है वो इसके अंदर देखना चाहिए। ठीक है, एंट्रीज को। बाकी जब तक स्ट्रेटेजी जो है वो जब तक इंडेक्स की सिचुएशन क्लियर नहीं होती तो तब तक लिमिटेड एक्सपोजर के साथ और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। आज ओजीडीसी की बात करें तो ओजीडीसी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ हम लोग को आते हुए देखने को मिली है। ठीक है, 12 साल पुराना 82 अरब रुपीज़ का जो उधार था वो काबीना ने मंजूर कर दिया है। ठीक है, ओजीडीसी के लिए इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर वॉल्यूम भी हम लोग को जनरेट होता हुआ देखने को मिला। आज ओजीडीसी के अंदर देखें ना हम लोग तो 27.46 मिलियन का काम हम लोग को देखने को मिला है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने ये काफ़ी टाइम के बाद काम देखने को मिला है इसके अंदर। लेकिन अपसाइड के ऊपर है ना, इसके अंदर जब इसके अंदर मूव आई, जब ये पंप होता हुआ देखने को मिला हम लोग को न्यूज़ के बाद, तो फिर वहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा है। ओजीडीसी की जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ये फेब के स्टार्ट से ट्रेंड लाइन है। जब इसने ऑलमोस्ट जो है 160 के करीब 156 के करीब का हाई लगाया था, तो वहाँ से वो सेलिंग प्रेशर जब ट्रिगर हुआ था, फिर वो ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें
तो बीच में फिर मिड के अंदर भी इस लेवल को टच किया और आज दोबारा से इस लेवल को टच किया, तो इससे ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और क्लोजिंग हम लोग को इस ट्रेंड लाइन से नीचे देखने को मिली है। 136.40 से ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हो जाता है तो ये एक लेवल है मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का 140 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इंट्राडे टर्म के ऊपर 142। यहाँ से ऊपर जो है 140 142 से ऊपर जो है वो तकरीबन देखा जाए तो हम लोग 12 फेब 12 फेब के बाद जो है इससे ऊपर जो है वो प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट इसके लिए बन गया है ओजीडीसी के लिए। 140 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 140 मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो फिर हम लोग को नेक्स्ट मूव अप साइड के डबल टॉप की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अदरवाइज ये इस लेवल को नीड फेस से यहाँ इस लेवल को ऊपर होल्ड नहीं हो पाता, या फिर ये ट्रेंड लाइन से जो आज रिजेक्शन ली है यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, ठीक है। अगर कल ही इसके अंदर अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर नेक्स्ट इनिशियल सपोर्ट जो है वो हम लोग को 131 से लेके 128 के दरमियान देखने को मिलेगी। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करूँ ना तो ये काफ़ी एक अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो ऑलमोस्ट जो है वो जून 2023 से चलता हुआ नजर आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। जून 2023 से ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है वो यहाँ पे 121 के पास है। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एरिया है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी इसके अंदर ये होनी चाहिए कि अगर ये यहाँ कल 136.50 अब होल्ड हो जाता है तो फिर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर बाइंग की जा सकती है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग 140 141 के पास होनी चाहिए। 140 अब होल्ड होगा तो फिर नेक्स्ट मूव बनेगी। अदरवाइज अगर इस लेवल से ऊपर होल्ड नहीं होता तो फिर हम लोग को इसके अंदर दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी की स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम करना है। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।